जर्मनी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। भारत जानता है इनसे कैसे निपटना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया, भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय, किसी तीसरे देश का इसमें दखल मंजूर नहीं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन। आतंकवाद को मानवता के लिए बताया कलंक। जर्मनी में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बर्लिन पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से की मुलाकात। द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने पर दोनों के बीच चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत के साथ जर्मनी की एकजुटता की तारीफ करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, भारत दशकों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद सह रहा है, लेकिन अब नहीं सहेगा। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन रवाना हुआ। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में रखेगा ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में 9 सदस्यीय ऑल पार्टी डेलीगेशन आज गुयाना के लिए रवाना। अमेरिकी, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का भी करेगा दौरा। शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शाम्भवी, डॉक्टर सरफराज अहमद, GM हरीश, बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग हैं। पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी इस टीम में शामिल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूसरे चरण में 4 ऑल पार्टी डेलीगेशन को दी ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मामलों की दी जानकारी। विदेश सचिव की ब्रीफिंग के बाद शशि थरूर ने कहा, दुनिया में जाकर भारत का संदेश देंगे। अमेरिका में पार्टी नहीं, देश की बात होगी। बीजेपी सांसद बैजंत जय पांडा ने ब्रीफिंग सेशन को बताया उपयोगी। कहा, भारत की एकता वास्तविक है और इसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा, पहलगाम और उसके बाद की घटना दुनिया को बताना जरूरी। ऐसा कोई देश नहीं जिसने बाहरी आतंकवाद से लड़ाई न लड़ी हो। हमारा मिशन सफल। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भारतीयों के रूप में हम एक यूनाइटेड फ्रंट है। हम दुनिया को बताएंगे कैसे पाकिस्तानी मॉडल आतंकिस्तान मॉडल बन गया है। मॉस्को में भारतीय सांसदों के डेलीगेशन ने रूसी सांसदों से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की जानकारी। जापान में भी वहां के सांसदों से मिला भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। जापानी सांसदों से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू सांसद संजय झा, 4 दशक से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, अब चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पाकिस्तान को दो चूक। कहा, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता, आतंकियों की करता है मदद। आनंद शर्मा ने कहा, भारत लंबे वक्त से सीमा पार से आतंकवाद का शिकार रहा है। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक 4 देशों की यात्रा करेंगे। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम शहबाज भारत के खिलाफ जंग में साथ देने के लिए तुर्की और अजरबैजान का जताएंगे एहसान। ईरान और तजाकिस्तान में लगाएंगे मदद की गुहार। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बढ़ाया बैन। अब 23 जून तक पाकिस्तान के लिए बंद रहेगा भारतीय एयर स्पेस। भारत ने जारी किया नो टाइम। अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाएंगे NSA अजीत डोभाल, सूत्रों के मुताबिक खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा करेंगे। सीमा पार से पाकिस्तानी फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के पुंछ दौरे का सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया। कहा, अच्छी बात है, राहुल गांधी आ रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फिर पूछे 3 सवाल। कहा, किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पीएम मोदी से राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने राहुल को निशाना पाकिस्तान बताया। बोले, सेना का अपमान कर रही कांग्रेस। बीजेपी ने विपक्ष के रवैये को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, राहुल गांधी तय करें वो किसकी तरफ। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का अटैक। कहा, राहुल गांधी की हल्की बातें देश के खिलाफ है। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार। कांग्रेस सरकार के समझौते की याद दिलाई। बोले, क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी शेयर कर पूछा, क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार। बोली, शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने दिया अपनी मूर्खता का परिचय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोली, निशिकांत दुबे का बयान बताता है कि राहुल गांधी ने वैलिड क्वेश्चन पूछे हैं। हम चाहते हैं संसद में इस बात पर चर्चा हो। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी से भाजपा वाले डरे हुए हैं। राहुल के नेतृत्व में बीजेपी को खत्म किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने की राहुल गांधी के बयान की निंदा। कहा, उनके बयान में हताशा और निराशा दिखती है। उनका असली चेहरा देश के सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल अपरिपक्व और बचकाने बयान देते हैं। उनके सलाहकार कांग्रेस को खत्म करवा कर मानेंगे।
बीजेपी नेता तरुण चुग का कांग्रेस से सवाल, कांग्रेस को आतंकवाद और उसके सरगना देशों से सहानुभूति क्यों है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी शंका करना रक्षा पर सवाल उठाना है। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में बोले गृहमंत्री अमित शाह, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का नतीजा, आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका को सराहा, कहा जवानों ने बहुत शानदार काम किया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हुआ बेनकाब, अमित शाह बोले दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुली, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी दिखाई दिए। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी ने कहा ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी बोले आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा, 75 साल बहुत जी लिया, अब समय आ चुका है। शहजाद, तुफैल और हारून को रिमांड पर लेने की तैयारी में यूपी एटीएस, तीनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने तीसरी बार माफी मांगी, कहा सेना बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से अपने बयान के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कोलकाता में बोले बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ, आप लोगों की दुआ से पाकिस्तान के कब्जे से छूटकर वापस लौटा। तुर्की की कंपनी सेलेबी की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जम्मू कश्मीर दौरे पर टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन, राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली की 850 रामलीला कमेटियों का ऐलान, इस नवरात्रि अपने परफॉर्मेंस से पहले सेना के सम्मान में सैन्य शौर्य ऑपरेशन सिंदूर नाम से 20 मिनट की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। उड़ीसा के तालचेर में सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जिस तरह से हमारी सेना ने देश के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम किया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, देश भर के सीएम और उपराज्यपाल शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर होगा विचार विमर्श, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी बैठक। नीति आयोग की बैठक में आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, मीडिया से बातचीत में खुद दी जानकारी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे, शुक्रवार को पहुंचेंगे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, जल विवाद समेत राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे। पीएम मोदी का 29 मई से 2 दिनों का बिहार दौरा, बीजेपी दफ्तर में पार्टी के सांसदों और विधायकों समेत पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल और बिहटा में नए एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज से कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, बोले जनता बदलाव चाहती है, हर आदमी बिहार में बदलाव और सुधार चाहता है। प्रशांत किशोर ने कहा, अगले 5 महीने में जनता के पास विकल्प है कि वे पिछले 30 से 35 सालों से आजमाए गए विकल्पों को चुनते हैं या फिर जन स्वराज को चुनते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जेडीयू ने दिया जवाब, नीरज कुमार बोले कानून का राज हमारी यूएसपी है और रहेगी। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द हुई, अंता सीट से विधायक रहे कंवरलाल को हाईकोर्ट ने एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से किया इनकार, कंवरपाल ने 2005 में एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, कंवरलाल मामले में विपक्ष ने राजनीति की, लेकिन मैंने कहा था कोर्ट के आदेश तक इंतजार करें। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने नेशनल हेराल्ड को डोनेशन देने की बात स्वीकारी, कहा मैंने मेहनत से कमाए पैसे दिए। डीके शिव कुमार ने कहा, मैंने और मेरे भाई ने 25-25 लाख रुपए दिए, इसमें गलत क्या है, नेशनल हेराल्ड पार्टी का अखबार है। कोविड-19 की एक और लहर ने दी भारत में दस्तक, अब तक पूरे देश में कोविड के 312 एक्टिव मामले रिपोर्ट हुए। दिल्ली से सामने आया कोविड-19 का मामला, 23 केसेस सक्रिय, दिल्ली सरकार ने लोगों से कोविड के नियमों के पालन की एडवाइजरी जारी की। कर्नाटक में कोविड-19 के 35 एक्टिव केस, बेंगलुरु में 32 केस मिले, किसी की मौत की खबर अब तक नहीं है। कर्नाटक सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और साफ सफाई का ख्याल रखें। आंध्र प्रदेश में कोविड के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव का बयान, कहा राज्य में केवल एक मामला रिपोर्ट हुआ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। गुजरात के मेहसाणा में मकान में काम के दौरान हादसा, अचानक बगल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 3 घायल। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, पुलिस हादसे की जांच कर रही है। देवरिया में शेड लगाने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 5 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोहे के पोल के बिजली के तार से छू जाने से लगा करंट, पूरे मामले में जांच जारी। अमृतसर में पुलिस और 2 ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर जख्मी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद एक पिस्तौल बरामद, पुलिस ने 1 किलो 34 ग्राम हेरोइन भी जब्त की। स्पेशल सेल की टीम ने जानकारी मिलने के बाद नाकेबंदी की, तस्करों ने पहुंचते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। वाराणसी के चौबेपुर में तेंदुए का आतंक, हमला कर 3 लोगों को घायल किया।
तेंदुए की तलाश में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। तमिलनाडु के तिरुवरूर में बीती रात तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जमा पानी, लोगों को घर से निकलने में हो रही परेशानी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब सुपर किंग्स की टक्कर, जयपुर में शाम 7:30 बजे होगा मैच। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स को 42 रनों से हराया। हैदराबाद ने दर्ज की 5वीं जीत। हैदराबाद की टीम आईपीएल से हो चुकी है बाहर। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 232 रनों का लक्ष्य रखा। आरसीबी की टीम 20 ओवर में 189 रन ही बना सकी, ऑल आउट हुई। हैदराबाद के ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच। ईशान ने 48 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौकों की मदद से 94 रनों की शानदार पारी खेली। पोलैंड में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। जर्मनी के जूलियन वेबर को मिला गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने 84.14 मीटर फेंका भाला।